हेलो गाइस, छा मैथ पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। इसके अंदर सबसे पहले आपको दो बिंदु दिए जाएंगे कि जैसे बिंदु ए है और बिंदु बी। बिंदु ए के निर्देशांक आपके पास x1 और y1 है और बिंदु बी के निर्देशांक आपके पास x2 और y2 है। हमें इनके बीच में कोई बिंदु दिया होगा, मतलब जिसको निकालना है हमें। जैसे मान लो वो बिंदु यहाँ बीच में भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। मान लो वो बिंदु यहाँ पर है और ये देखो किसी ने दो भाग बनाता है, इसके एक भाग इधर है और दूसरा भाग उधर है। इस बिंदु का नाम मैं दे देता हूँ कि P बिंदु है और ये x और y है इसके निर्देशांक। तो जो ये P बिंदु दिया गया है, ये इसको इस AB रेखा को देखो, इधर इस साइड भी एक भाग काटता है, दूसरा भाग इस साइड काटता है, मतलब कुछ हिस्सा इधर है कुछ हिस्सा उधर है। तो जो ये इधर वाला हिस्सा है इसको हम लिखते हैं कि ये M1 है, मान लिया इसको, और इसको मान लेते हैं M2। दोनों हिस्से M1 और M2। तो इसके अंदर हमें प्रश्नावली के अंदर या तो M1 M2 देगा, x और y को पूछेगा, या फिर x y दे देगा और M1 M2 को पूछ लेगा। ठीक है, इसी तरह से जब भी हमें ये x निकालना होगा, मतलब x बिंदु जब हम निकाल लेंगे तो कैसे निकलेगा कि x बराबर है, ये जो M1 है इसकी गुणा इस साइड में होगी और जो M2 है इसकी गुणा इस साइड में होगी। कि M1 के साथ ये गुणा होगा और M2 के साथ इधर वाला गुणा होगा। जैसे हम x का मान लिखते हैं कि x कैसे निकलेगा, ये x, तो M1 की गुणा पहले x2 के साथ, M1 की गुणा M1 और x2 के साथ, फिर जमा लिखेंगे M2 की गुणा x1 के साथ, M2 की गुणा x1 के साथ, और बटे में लिख देंगे M1 प्लस M2। कहने का मतलब ये है कि M1 है, अगर M का 1 है तो x का 2, और M का 2 है तो x का 1, और नीचे M1 प्लस M2। ऐसे जब हम y को निकाल लेंगे, मतलब x निकाल लेंगे तो x1 x2 काम करेंगे, और जब y निकाल लेंगे तो y1 और y2 काम करेंगे। जैसे y है, बिना देखे भी आप वहां बिना देखे भी लिख सकते हो। मान लो y आपने लिखना है तो y को हम क्या लिखेंगे, m का 1 लिखेंगे, तो y का मान निकाल रहे हैं तो y का लिखना है, m का 1 तो y का 2, और m का 2 तो y का 1, और बटे में कितना m1 प्लस m2। ये आपका x का मान ऐसे निकलता है और y का ऐसे निकलता है। ठीक है, और कई बार ये जो बिंदु होता है ये बिंदु बिल्कुल बीच में हो, अगर मान लो ये बिंदु बिल्कुल बीच में हो तो उसको हम बोलते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक। कि जैसे मान लो a और b है आपके पास और ये बिंदु बिल्कुल बीच में है, यहाँ पे P बिंदु, और P के निर्देशांक है आपके पास x और y। तो ये जो बिंदु है, अब ये बिल्कुल बीच में है कि जितना हिस्सा इधर है इतना हिस्सा इधर है। ठीक है, तो इसके आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो x बराबर है, कैसे लिखेंगे, x बराबर, जब आपको x लिखना है तो इधर से सीधा x1 और ये x2, कि x1 में x2 जोड़ दो, पहले में पहला जोड़ दो कि x1 प्लस x2, और बटे में लगा दो 2, 2 से भाग कर दो, बिल्कुल बीच का निकल जाएगा। जैसे y1 और y2, दूसरा y निकालना हो तो y1 प्लस y2, और बटे में लगा दो इसके भी 2। तो मध्य बिंदु किसको बोलते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक के जब ये बीच में हो बिल्कुल तो कैसे निकाल लेंगे, x1 जमा x2 बटे में 2, और जब y निकालना हो तो y1 जमा y2 बटे 2। इसमें सीधी सी एक ही बात है, x निकालना है तो x को उठाना है, y निकालना है तो y1 और y2 को उठाना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं प्रश्नावली 7.12, और क्वेश्चन पहला है हमारे पास कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं की बात कर दी, तो मतलब दो बिंदु की बात कर रहा है कि एक बिंदु ये और एक बिंदु ये अगला, जो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को, जैसे ये आपका एक रेखाखंड है, ठीक है, और इसके दो बिंदुओं -1 और 7, तो पहला बिंदु आपके पास है, मान लो ये ए है आपका और ये बी है। पहला बिंदु दे दिया -1 और 7, और दूसरा बिंदु दे दिया आपको 4 और -3, ये बिंदु दे दिए हैं। कहता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं इसको और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड, ये रेखाखंड है, को 2:3 में विभाजित करता है। 2:3, अनुपात का मतलब क्या बताया था आपको, अभी बताया था अनुपात, ये
M1 और M2 अनुपात ये है आपका। तो M1 M2 कितना दे रखा है आपको कि कोई ये इसके अंदर कोई बिंदु हम मान लो P है, ये बिंदु P है और ये कितने अनुपात में इसको बांटता है कि इधर 2 और इधर ये 3। ठीक है, तो इसमें हमारे पास P बिंदु के निर्देशांक हम मान लेंगे कि x और y है और हमें यही बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। इसमें जो हमारे पास है कि जो ये पहला है, ये पहला बिंदु है x1 और ये दूसरा है y1, ये इधर है x2 और ये है y2, ये हमारा है m1 और ये हमारा है m2, m1 m2। बस अब आपने फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला क्या था कि जैसे मान लो आपको x निकालना है, x, तो x नाम है विभाजन सूत्र होता है, वो विभाजन सूत्र द्वारा कैसे करेंगे, विभाजन सूत्र द्वारा आपको x निकालना है। पहले क्या निकालना है, x कैसे लिखते थे कि m, ये m1 m का 1 तो x का 2 और प्लस डाल के m का 2 तो x का 1 और बटे में m1 प्लस m2, बस सीधा। तो बस इसके अंदर आपने इनका मान डाल देना है कि जैसे x बराबर है m1 कितना है, यहाँ पे देखो m1 कितना है 2, तो यहाँ m1 की जगह 2, x2 देखो कितना है x2 ये रहा 4, ये 2 ये और ये गुणा में 4, फिर प्लस लिख के आगे m2 देखो कितना है 3, तो 3 और x1 कितना है ये रहा x1 -1, यहाँ पे -1 गुणा करनी है इसके साथ और बटे में क्या जाएगा m1 प्लस m2 कितना था 2 और ये m2 3, ये 2 जमा 3 और ये कितना आ गया हमारे पास, देखो x बराबर है 2 चौके 2 की 4 से गुणा करेंगे 2 चौके 8 और फिर प्लस और ये माइनस है, प्लस माइनस की गुणा जब भी अलग अलग निशान की गुणा करेंगे तो माइनस हो जाती है, माइनस 3 एकम 3 और बटे में 2 जमा 3 कितने हो गए 5 और x बराबर है कितना आ गया हमारे पास 8 घटा 3, 8 में से 3 खत्म हो गए तो 5 और बटे में ये 5, 5 एकम 5, तो x कितना आ गया मेरे पास 1। ऐसे y निकाल लो कि y बराबर है, y कैसे निकलता था, अब y का फॉर्मूला लिखते हैं सीधा डायरेक्ट, कैसे कि m का 1 तो y का 2, पहले का 1 तो दूसरे का 2 प्लस m का 2 और y का 1 और बटे में क्या आ जाएगा m1 प्लस m2। ये आप सीधा भी याद रख सकते हो, जैसे my लिखो my डाल दिया, m1 m2 ये डाल दिया, यहाँ पे 12 इधर 21, 12 21 ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो पहले का पहला लिखो फिर ये दूसरा फिर दूसरा फिर पहला सीधा। तो y बराबर है m1 देखिए कितना है, m1 है मेरे पास कितना 2, तो यहाँ पे लगाओ 2 y2, अब y की बात करेंगे कि m1 के साथ y2 ये वाला -3, तो इसकी गुणा -3 से जमा फिर m2 कितना है 3 और इसकी गुणा किससे हो जाएगी y1 से 3 और y1 कितना है आपका 7। तो आगे चलें m1 देखो कितना है, m1 है मेरे पास 2 और ये 3 m2 है, m2 प्लस 3 और y बराबर है कितना आ गया, दोनों की गुणा करो 2 3 6 माइनस माइनस प्लस अलग अलग निशान है तो माइनस और 3 सत्ते 21 प्लस 21 और बटे में 2 और 3 कितने हो गए 5। अब y बराबर है 21 में से 6 कम कर दो, 21 जमा के 6 घटा गया तो जमा क्या जाएंगे 11 में से 6 गया 5 और एक ये 15, 15 बटे 5, 5 दिए 15 और y का मान कितना आ गया आपके पास 3। तो जो ये P बिंदु आया आपके पास x मेरे पास 1 आया और y कितना है 3, तो P बिंदु क्या आया मेरे पास कि जो x और y हैं वो क्या क्या आया है, यह 1 और साथ में x 1 है और y 3 है। तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, 2 कहता है, 2 हमारे पास है कि बिंदुओं 4 -1
और -2 3, इसका मतलब बिंदुओं, यहाँ बिंदु आ गया इसका मतलब वो दो बिंदु दे रखे हैं उसने कि ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है। जैसे कोई लाइन है आपके पास, ये कोई रेखाखंड है आपका, यहाँ पे ए बिंदु और ये बी बिंदु, ये दो बिंदु हो गए आपके पास, ए और बी। बिंदुओं 4 और -1, ए बिंदु आपके पास है 4 और दूसरा है -1, और दूसरा बिंदु है -2 और ये है -3। ये ऐसे बिंदु दे गए आपको, -2 और -3, और ये पहला बिंदु है 4 और -1 को जोड़ने वाले रेखाखंड को, इनको जो ये रेखाखंड जोड़ता है, समत्रिभाजित, सम का मतलब बराबर, त्रि का मतलब 3 और भाजित का मतलब भाग, के 3 बराबर भाग करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपको 3 बराबर भाग करने हैं इसमें, और फिर उन बिंदुओं के निर्देशांक निकालने हैं। मान लेते हैं कि जो तीनों बिंदु हैं मेरे पास, जैसे मान लो ये पहला बिंदु आ गया, ये मैंने बोल दिया इसका नाम P है, और ये दूसरा है ये Q है। तो मेरे पास देखिए 3 भाग हो गए आपके, एक भाग ये इतना, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। तो अब मुझे तो समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब P के निर्देशांक निकालने हैं और Q के निर्देशांक निकालने हैं। P के निर्देशांक निकालने के लिए मैं P बिंदुओं क्या ले लूंगा, ये ले लूंगा मैं x और y, ये सोच लेता हूँ कि ये x y है। अभी मैं Q बिंदु को भूल जाता हूँ कि ये भूल गया हूँ मैं, और बस x y। इधर कितने भाग हैं, देखो इधर एक भाग है, तो इधर कितने भाग हैं, ये 3 बराबर भाग बांटे हैं ना, जैसे मान लो 1 1 1, तीनों बराबर हो गए। तो यहाँ पे कितना है, इधर इधर का हिस्सा कितना है, इधर वाला हिस्सा कितना है 1, और उधर कितने हिस्से हैं, 1 और 1 कितने हो गए 2। तो इसका मतलब है जो P बिंदु है वो 1:2 में बटा हुआ है, इसमें है 1:2 में। तो इसमें हम पहले बना लेते हैं कि x1 y1 क्या क्या हमारे पास। ये पहला है x1, तो ये दूसरा है y1, ये x2, तो ये y2, और उसके बाद ये कौन है हमारा, ये मेरा m1, यहाँ इस बिंदु के लिए, इस बिंदु के लिए ये m1 है, और ये इस बिंदु के लिए m2 है। ठीक है, पहले इसी पे काम करते हैं। तो जो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि जो x है, विभाजन सूत्र द्वारा क्या क्या आएगा, विभाजन सूत्र द्वारा, विभाजन सूत्र द्वारा। तो विभाजन सूत्र क्या कहता है कि x का मान कैसे निकलेगा, अभी सीखा था आपने कि x बराबर है, क्या लिखेंगे, अगर m का 1 है तो x का 2, और अगर m का 2 है तो x का 1, और बटे में m1 प्लस m2। अब इनका क्या लगा देना आपने, मान, इन सब का मान लगा दो। x की जगह देखो x बराबर है, क्या आएगा m1 वहां से देखो कितना है m1, तो ये रहा कितना 1, m1 1, x2 कहाँ पे है, ये रहा x2 कितना, ये रहा देखो x2 है -2, तो ब्रैकेट में -2 डाल दिया, गुणा करनी है दोनों की। उसके बाद फिर जमा, और फिर क्या आगे जमा करके आगे आपका m2 कितना है, m2 है मेरे पास 2, m2 2, और x1, m2 के साथ x1 कितना 4, तो वो है 4, और बटे में m1 प्लस m2, मतलब के m1 1 और ये 2, 1 जमा 2, तो x बराबर है, क्या आया हमारे पास 2 एकम 2, ये जमा माइनस दोनों की गुणा आएगी -2 एकम 2, और 2 चौके 8, और बटे में 1 जमा 2 कितने हो गए 3। तो x बराबर है कितना है, 8 में से 2 गया, 8 में से 2 गए, इसके ज़्यादा है तो ये बच गया मेरे पास 6, और बटे में आ गया 3, 3 दूनी 6, तो x कितना आ गया यहाँ पे 2। ऐसे y को निकाल लो, y को साथ में निकाल लेते हैं कि y बराबर है ये वाला y। कैसे निकाल लेंगे हम, y को फॉर्मूला लिखेंगे, m का 1 तो y का 2, कि पहले का 1 तो दूसरे का 2, जमा में फिर m का 2 तो y का 1, और बटे में क्या आ जाएगा आपका m1 प्लस m2। ठीक है, तो y बराबर है, अब डालिए मान डाल दो, m1 कितना है, यहाँ से देखो m1 है 1, तो 1, y2 कितना है, इधर है ये रहा -3,
फिर प्लस m2 देखो कितना है, m2 है ये रहा 2, m2 2 है। तो उसके बाद देखिए m2 के साथ कौन आएगा, y1, वो है मेरा माइनस का 1, और बटे में कितना है m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2, गुणा कर दो दोनों की, पहले इन दोनों की गुणा करो, y बराबर है 3 एकम 3, ये प्लस ये माइनस तो माइनस का 3, 2 एकम 2 देखो प्लस माइनस पहले निशान की गुणा करते, प्लस माइनस माइनस है, और 2 एकम 2, बटे में कितने हो गए 1 और 2 3, तो y बराबर है कितना आया, माइनस के 3 और माइनस के 2, कितने हो गए माइनस के 3 और माइनस के 2, तो माइनस के 5, और बटे में कितना है 3, -5/3। तो जो P बिंदु के निर्देशांक क्या है आपके पास, P बिंदु के, P के मैं निर्देशांक लिख देता हूँ, P एक्स वाई जो था वो मेरे पास आया, x कितना था 2 और y कितना था -5/3, ये दोनों आ गए हैं। ठीक है, इसके बाद निकालते हैं Q बिंदु के निर्देशांक। Q बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं, इसके लिए भी हम क्या करते हैं, Q को 2 भागों में बांट लेते हैं। Q को कितने भाग बना देते हैं, ये अब यहाँ से देखो ये 2 भाग हो गए। अब आपने P को भूल जाना है, P को भूल जाना है, तो इधर कितना बटा हुआ है देखो 1 और 1 कितने हो गए 2, तो इस साइड में 2 और इस साइड में कितना भाग बचा हुआ है वो 1, तो अनुपात कितना हो गया 2:1। अब m1 कितना है, अब m1 आपके पास ये आ जाएगा कि ये m1 है और ये आपका m2 है, m1 m2, और ये पॉइंट इसके P पॉइंट Q पॉइंट के जो निर्देशांक आ गए वो आपने ले लेने हैं x और y। तो अब x के लिए निकाल लेंगे फिर y के लिए निकाल लेंगे। तो x के लिए लिखते हैं कि x बराबर है, x सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं कि x बराबर है, जो फॉर्मूला आपका, फॉर्मूला वैसे ऊपर लिखा हुआ है उसी से सीधा उतार देते हैं फॉर्मूले के अंदर। x बराबर ये किसके लिए है, Q बिंदु के निर्देशांक, Q बिंदु के लिए, Q बिंदु के लिए काम करेंगे। Q बिंदु के लिए कैसे काम करेंगे कि x बराबर है, सबसे पहले फॉर्मूले में क्या कहता है कि देखो m1 है तो x का 2, m1 कितना है यहाँ पे, यहाँ से देखिए m1, अब m1 कितना है, m1 मेरे पास है 2, और इधर से m1 2 है, और ये इधर x2 कितना है माइनस का 2, m1 2 तो x2 कितना है माइनस का 2, तो m1 की जगह पे 1 की जगह पे लगाएंगे 2, और x2 की जगह पे लगाएंगे माइनस का 2, फिर प्लस लिख के, फिर m1 देखिए कितना है ये m2 1 है, और यहाँ पे देखिए x1 4, ये 1 और 4, तो 1 और 4, ये लिखेंगे 1 और 4, और बटे में m1 प्लस m2 कितना था 2, और m2 कितना है 1, तो 2 जमा 1, 2 जमा 1, x का मान कितना है यहाँ से निकाल लेते हैं, 2 की 2 से गुणा करें, -2 से गुणा करेंगे तो माइनस और प्लस हो जाएगा, -2 दूनी 4, और 1 चौके 4, और बटे में कितना आ गया 2 और 1 कितने हो गए 3, तो x बराबर है 4 में से 4 गया 0/3, मतलब x का मान आ गया मेरे पास कितना 0। अब निकालते हैं y का मान, y के लिए निकालते हैं कि y बराबर है, y के लिए कैसे करेंगे, अब m1 और इधर y2, m1 के साथ y2, ये फॉर्मूला आपके पास m1 y2 m2 y1, तो m1 कितना 2 है, m1 2, और y2 कितना है -3, तो 2 के साथ -3 लिखेंगे यहाँ कि 2 के साथ -3 प्लस, अब चलेंगे आगे, m2 1 है, और y1 कितना है आपका ये कितना हो गया m2 1 है, और ये y1 कितना है -1, तो 1 के साथ -1 प्लस लिख के 1 के साथ -1, और m1 m2 कितने आपके ये रहे दोनों, ये 2 + 1, और y बराबर है कितना आ गया 2 3 6, माइनस का 6, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो -1, क्योंकि ये +1 है ये -1 है, प्लस माइनस की गुणा माइनस, और 1 एकम 1, और बटे में 2 और 1 3, और y कितना आ गया आपके पास, y आ चुका है माइनस के 6 माइनस का 1, तो माइनस के कितने हो गए 7, और बटे में 3,
अब लिख देते हैं एक्स और वाई कितने आए हैं, एक आया है 0 और दूसरा आया -7/3। किसके हैं ये, क्यू बिंदु के, बिंदु क्यू, जो ये है बिंदु क्यू, बिंदु क्यू बराबर क्या आ गया निर्देशांक 0 और -7/3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। प्रश्न 3 में हमारे पास है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में, ये एक आयताकार मैदान है ABC और ये D, परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। ये पंक्तियां बनाई गई हैं 1-1 मीटर की दूरी पर, ये एक पंक्ति, ये दूसरी, ये तीसरी, ये 1-1 मीटर की दूरी पर है। पंक्तियां बनाई गई हैं AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर। ये AD है, AD के 1-1 मीटर की दूरी पर, कि जैसे 1 मीटर हो गया, फिर 1 मीटर, 1 मीटर, क्या किया, 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए, मतलब 100 गमले रखे हैं 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, ऐसे करके 100 गमले रखे हैं। तो मतलब ए से लेके डी तक कितनी दूरी होगी आपकी, 100 मीटर। कितने मीटर होगी ये, ए से डी तक आपके पास है 100 मीटर। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, निहारिका दूसरी पंक्ति में, निहारिका ये है और ये दूसरी पंक्ति में खड़ी है, यहाँ से चलती है पंक्ति में। एडी के 1/4 भाग, ये एडी है, इसका कितना भाग, 1/4, निहारिका चलती है और 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, यहाँ से दौड़ रही है ये, और वहां पर एक हरा झंडा गाड़ देती है। तो हरा झंडा कहाँ पे गाड़ देती है, ये यहाँ गाड़ देती है, तो कौन, निहारिका। और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी, एडी के 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है। अब प्रीत कहाँ पे है, वो इधर है आपकी, किस पंक्ति में, 8वीं पंक्ति में, यहाँ 8वीं पंक्ति में, और कितना भागती है वो दौड़ती है 1/5 भाग, कितना, 100 का, 100 का 1/5 भाग। और वहां पर एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, हमें बताना है कि ये झंडा और ये झंडा है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है। तो हमें पहले इसके निर्देशांक चाहिए, फिर इसके चाहिए, और फिर इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इसको। यहाँ से हमारे पास कौन दौड़ती है, यहाँ से निहारिका दौड़ती है, और निहारिका यहाँ तक आ जाती है। तो यहाँ जो ये एक्स एक्स है आपका, एक्स एक्स ये कितना है, ये 2 है, तो हम लिख लेंगे कि यहाँ पे 2 है। ये कौन सा झंडा है, हरा, कौन सा झंडा है ये, हरा, हरा झंडा है ये। जहाँ पे इसका निर्देशांक क्या बन रहा है, देखो एक्स एक्स पे कितना है, 2, और वाई एक्स कैसे निकलेगा, वो इस पूरी एडी कितनी है, 100 मीटर, कितने मीटर है, 100 मीटर। इस 100 मीटर के कितना दौड़ती है वो, 1/4, कितना भाग दौड़ती है, 1/4, तो मतलब 100 का 1/4। तो हरे झंडे की क्या स्थिति होगी, देखो हरे झंडे की स्थिति लिख देता हूं मैं, हरे झंडे के निर्देशांक, हरे झंडे के निर्देशांक, निर्देशांक, हरे झंडे के क्या निर्देशांक बनेंगे आपके पास, ये जो है हमारे पास है 2, ये तो एक्स एक्स हो गया, और उसके बाद ये जो दूसरा है कि 100 का कितना, 1/4, ये निर्देशांक बनेंगे। इस बिंदु का नाम दे देते हैं, ए नाम दे देते हैं इस बिंदु का। तो ये किस किस बिंदु का निर्देशांक है, ए के। ए के क्या क्या बने हैं हमारे पास, ए बराबर है 2, और ये 100 का मतलब गुणा 1/4, काट दो इसको, 25 चौके 100, और क्या है मेरे पास, ए बिंदु के निर्देशांक, एक 2 और दूसरा 25। अब निकालते हैं, ये हरे झंडे के निर्देशांक हो गए। दूसरा क्या है, जो प्रीत दौड़ती है, प्रीत किस पंक्ति में खड़ी है, 8 नंबर पर, यहाँ से दौड़ती है वो और यहाँ तक पहुँचती है, इसका नाम दे दिया मैंने बी बिंदु। और इसके निर्देशांक क्या बनेंगे, इसके निर्देशांक बनेंगे, यहाँ से देखिए ये 8, और ये एक्स एक्स हो गया, और वाई एक्स क्या बनेगा, वाई एक्स, प्रीत कितना दौड़ती थी, प्रीत दौड़ती थी 1/5 भाग के पूरे एडी का, इस एडी का मतलब 100 का कितना, 1/5 भाग। तो ये दूसरा पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, 100 का 1/5। तो इसके बाद लिख देते हैं, हरे झंडे के बाद हमारे पास दूसरा झंडा कैसा था, लाल। तो लाल झंडे के निर्देशांक, लाल झंडे के निर्देशांक,
लाल झंडे क्या निर्देशांक बनेंगे, वो बनते हैं हमारे पास, एक तो 8 है, 8 और दूसरा है ये 8 पहला हो गया और दूसरा हो गया 100 का 1/5, 100 का 1/5, तो क्या बने 8, 100 का 1/5 काट दो इसको, 5 पे कट गया, कितना हो गया 20, तो 8 और ये 20, मैं लिख देता हूँ 8 और 20, और ये पहले वाला कितना आया था आपका 2 और 25। अब आपके पास ये दो बिंदु आ चुके हैं, कौन कौन से हैं, एक बिंदु ये ए है 2, 25 और बी है आपका 8 और 20। आपको इन दोनों के बीच की क्या निकालनी है, दूरी, कि ये दूरी निकालनी है, इन दोनों के बिल्कुल बीच की दूरी बतानी है। बीच की दूरी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, बीच की दूरी मतलब ए बी बराबर है वर्गमूल 7 बिंदु 1 में किया था कि ये आपका x1 y1 x2 और y2 कि पहले में से पहला माइनस, 8 में से 2 माइनस और उसकी पावर 2, फिर जमा 20 में से 25 माइनस, के 20 माइनस 25 और उसकी पावर 2, शक्ति 2 बराबर है वर्गमूल 8 में से 2 गया 6, 6 की शक्ति 2 जमा 20 में से 25 मतलब 25 में से 20 कम कर दो, 25 माइनस के 20 प्लस के, 25 में से 20 गए माइनस के 5 और शक्ति कितनी 2, और ये 6 की पावर 2 का मतलब है 6 को 6 से गुणा कर दो 36, और -5 की 2 है, पंजू पंजू 25, जब भी माइनस का आ जाता है तो वो प्लस हो जाता है, क्योंकि जब भी हम इसका वर्ग करेंगे ना -5 को -5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका प्लस, तो 6 और 5 कितने हो गए 11, 3 2 5 और 1 6, तो कितनी दूरी आई, ये भी जो दूरी आई वही वर्गमूल 61 मीटर, मीटर लिख लो इसको साथ में क्योंकि मीटर में दिया हुआ था, तो जो दूरी है वो कितनी है वर्गमूल 61 मीटर। अब भी सवाल थोड़ा और बचा हुआ था, उसको और पढ़ते हैं आगे। आगे हमारे पास देखो क्या कहता है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी बीच पर गाड़ना हो, मतलब अब रश्मि आ गई है, रश्मि ने नीला झंडा लेके आई है वो, और वो कहते हैं कि इसको उस झंडे को बिल्कुल बीच में गाड़ना है, इसको बिल्कुल बीच में मतलब मध्य बिंदु पर, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। तो अब रश्मि के लिए लेते हैं, मान लो रश्मि यहाँ पर झंडा गाड़ती है पी बिंदु पर, ये बिल्कुल बीच का बिंदु ले लिया, तो पी बिंदु के निर्देशांक लिख लेते हैं एक्स और वाई। अब हमें एक्स और वाई निकालने हैं और ये बिल्कुल बीच में, इसका मतलब है मध्य बिंदु के निर्देशांक किसके निकालने हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो पी के निर्देशांक लिखते। ये कैसा झंडा है, किस कलर का है, ये आपका नीला झंडा, तो नीले झंडे के निर्देशांक लिख देता हूं मैं, नीले झंडे के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, कि पहला x लिखते हैं, x बराबर है, फॉर्मूला क्या कहता है कि x1 प्लस x2 और बटे में 2, और y क्या होता है, y होता है y1 प्लस y2 बटे 2, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं, ये मध्य बिंदु है बिल्कुल, और इसके निर्देशांक क्या निकलेंगे, 2 में 8 जोड़ेंगे, पहले x1 x2 y1 y2, ये जो x1 है x1 में x2 जोड़ेंगे और बटे में क्या लगा देंगे 2, कि 2 में 8 जोड़ दो, तो x बराबर है, ये 2 में 8 जोड़ दिया, ये 2 जमा 8 और बटे में कितना 2, 8 और 2 10 और बटे में 2, कितना आ गया ये x आ गया 10 बटे 2, 2 पंजे 10, तो x कितना आ गया 5, और उसके बाद y निकाल लेंगे, y बराबर है y1 जमा y2, मतलब ये y1 हो गया और ये आपका ये y1 और ये y2, 25 जमा 20, 25 जमा 20 और बटे में 2, तो y बराबर है 45 बटे 2। क्या क्या इन निर्देशांक आए पी बिंदु के, वो लिख देते हैं, पी एक्स वाई जो आया x 5 आया और y कितना आया 45 बटे 2। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 4 है, बिंदुओं, दो बिंदु आ गए आपके पास -3 और 10, बिंदुओं -3 10 और -6 -8 को जोड़ने वाले
रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ये दो बिंदु हैं आपके पास, जहां बिंदु वो लिखा हुआ है इसका मतलब एक रेखाखंड का इस सिरे का बिंदु है, दूसरा दूसरी साइड का बिंदु है। ये एक रेखाखंड है आपके पास ये, और इसमें नाम दे देता हूं ए और बी। ए के निर्देशांक है -3 10 और बी के निर्देशांक है 6 और -8। तो जो दो बिंदु हैं इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु, अब एक बिंदु और दे दिया है, जब अकेला बिंदु है इसका मतलब वो बीच में दिया हुआ है। तो ये जो बिंदु है कहीं पर भी इसमें यहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है ये -1 और 6, ये पी नाम है इसका, किस अनुपात में विभाजित करता है। आपको बताना है कि ये अनुपात कितना है, इधर वाला अनुपात और ये इधर वाला अनुपात। जैसे हम m1 m2 लेके चलते थे तो उससे भी थोड़ा सा हम k अनुपात 1 मान के चलेंगे, उससे और थोड़ा आसान हो जाएगा। m1 m2 से भी निकल जाएगा, k अनुपात 1 से जल्दी निकल जाएगा। तो मान लेते हैं कि जो ये P बिंदु है ना वो इस पूरे रेखाखंड को k अनुपात 1 में विभाजित करता है, कि ये k अनुपात 1, इधर वाला भाग k उधर वाला 1, ये माना P रेखाखंड AB को k अनुपात 1 में विभाजित करता है। हमने इसको मान लिया कि जो ये P बिंदु है वो इस पूरे रेखाखंड को k अनुपात 1 में विभाजित करता है, कि इधर k उधर 1। तो ये मेरा क्या बन गया, ये m1 और ये इधर ये m1 हो गया, ये m2, ये x1 y1 x2 y2। तो अब इनकी बस मान डाल देना आप लोगों ने। विभाजन सूत्र के द्वारा क्या काम करते थे हम, कि जो ये x होता है आपका, x बराबर है, क्या फॉर्मूला बनता था कि अगर x m का 1 लिया तो m1 और m1 के साथ क्या लगा देंगे, x का 2 प्लस m2 और m2 के साथ लगाएंगे x का 1 और बटे में m1 प्लस m2। बस इनके मान डाल दो इसके अंदर। x कितना है यहाँ पे देखिए, ये x है और ये y है आपके पास। तो x कितना है -1, x की जगह लगाओ -1 बराबर m1 कितना है, m1 k, x2 कितना है 6 प्लस m2 कितना 1 और x1 कितना है -3 और बटे में m1 प्लस m2 मतलब k जमा 1 तो -1 बराबर है k की गुणा करेंगे 6 से 6k प्लस माइनस हो गया, गुणा करेंगे जब इनकी प्लस की माइनस है तो माइनस, अलग अलग निशान माइनस बनाते हैं, 3 एकम 3 और बटे में आ गया k जमा 1। अब मुझे k का मान निकालना है तो मैं इसके बटे में क्या लगा लूंगा 1 और कर दूंगा आर पार की गुणा, मतलब दोनों आर पार की गुणा करने पर कैसे करेंगे कि 6k -3 इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा इधर। तो 6k -3 की गुणा जब 1 से करेंगे तो एक ये सेम आ जाएगा, ऐसा कैसा, 1 से किसी की भी गुणा करते हैं वही आ जाता है। -1 की गुणा k से करेंगे तो k एकम k माइनस का k, -1 की गुणा 1 से करेंगे तो -1 1 एकम 1। अब k के एक साइड कर देते हैं और बिना k के एक साइड कर देते हैं। 6k इधर ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का, बराबर में ये -3 है, ये -1 ऐसा कैसा, ठीक है, और ये माइनस का 3 है, ये इधर आएगा बराबर से इधर आएगा तो ये किसका हो जाएगा प्लस का। 6k और 1k ये हो गए, कितने के हो गए 7k। 3 में से 1 खत्म, 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितने बच जाएंगे 2 और k बराबर है कितना आ गया आपके पास 2, ये गुणा में है, इधर आएगा बटे में 2/7, मतलब जो अनुपात आया निकल के आपके पास वो कितना आ गया k अनुपात 1 मतलब 2:7 इस अनुपात में विभाजित करेगा। तो ये जो बिंदु होगा ये k का मान कितना है आपका, इधर 2 और इधर कितना लिख देंगे हम 7, 2:7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a
1 और -5 और b -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। हमारे पास देखो बिंदुओं के बाद क्या आया, a और b। तो जो रेखाखंड है वो ये है आपके पास, ये a और ये b। पहला बिंदु a है 1 और -5 और दूसरा बिंदु है -4 और 5। बिंदुओं a और b को मिलाने वाला रेखाखंड, जो ये रेखाखंड है वो किससे, x अक्ष से विभाजित होता है। x अक्ष से विभाजित का मतलब है कि बीच में बिंदु ये x को काटता है लेकिन y को नहीं काटता, तो y का मान कितना ले लेंगे यहाँ पे 0। अगर x अक्ष से विभाजित होता है तो x और y का मान 0। अगर y अक्ष से विभाजित होता तो x को 0 लेते और y यहाँ y की जगह पे y लगा देते फिर। तो ये x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। आपको एक तो इसके निर्देशांक भी निकालने हैं और दूसरा क्या निकालना है कि ये किस अनुपात में विभाजित होता है। ये अनुपात इधर और इधर कितना कितना है। जैसे ऊपर वाला सवाल किया था उसमें हमने k अनुपात 1 लिया था, तो यहाँ भी ले लेते हैं k अनुपात 1। लिख देते हैं इसको कि माना रेखाखंड जो AB है, माना बिंदु P रेखाखंड AB को k अनुपात 1 में विभाजित करता है, तो अगर ये k अनुपात 1 में विभाजित करता है तो इनके मान लिख देते हैं कि ये हमारे पास क्या बन जाएगा आपका m1 और ये m2 और इधर ये नीचे x1 y1 और ये x2 y2। तो हम इस पे लगा देते हैं विभाजन सूत्र के विभाजन सूत्र द्वारा कैसे करेंगे कि जो x है, x को हम कैसे लिखते हैं कि x बराबर है, क्या फॉर्मूला लगाते हैं, m1 है तो x का 2, x के लिए लिखते हैं m1 तो x2 प्लस m2 तो x1। कहने का मतलब m1 है तो x का 2 और m2 है तो x का 1 और बटे में है m1 प्लस m2। ठीक है, और y का क्या फॉर्मूला है, y का फॉर्मूला हमारे पास है कि m अगर 1 है तो y का 2 और m2 तो y का 1 और बटे में आपका m1 प्लस m2। तो हमारे पास यहाँ देखिए y का मान यहाँ पे कितना है 0, तो यहाँ y की जगह 0 लगा लो। m1 कितना है k, m1 की जगह k, y2 कितना है, y2 है 5, तो y2 की जगह 5 फिर जमा m2 कितना है 1, m2 की जगह 1 और उसके बाद y1 कितना है माइनस का 5, तो यहाँ पे माइनस का 5 और बटे में m1 प्लस m1 k और m2 कितना 1, ये k जमा 1। अब आगे कैसे करेंगे, इस 0 के बटे में लगाएंगे 1 और आर पार की कर देंगे गुणा के, इसकी गुणा सारे की इसके साथ। चलो आगे करते हैं, पहले इसको थोड़ा सोल्व कर देते हैं कि 0/1 बराबर है 5 को k से गुणा करेंगे तो 5k, -5 को 1 से गुणा करेंगे तो -5 और बटे में आ गया k प्लस 1। ठीक है, ये गुणा यहाँ नहीं यहाँ कर देते हैं, यहाँ कर दो कि 5k -5 की गुणा जब इसकी गुणा 1 से करेंगे तो ये सेम आ जाएगा, 1 से किसी की भी गुणा करते हैं तो वही का वही आ जाता है। तो 5k -5 बराबर आगे क्या आएगा, 0 से इसकी गुणा करेंगे, 0 से इधर गुणा करेंगे तो ये सारा 0 और 5k बराबर है, k को यहीं पे रखो बाकी इधर भेज दो, तो ये 5 उधर जाएगा, अभी माइनस का उधर जाते ही प्लस का, और k बराबर है क्या आ जाएगा 5/5, 5 एकम 5 और k का मान कितना आ गया आपके पास 1, k का मान 1 आ चुका है। तो हमें ये तो पता चल गया कि जो अनुपात है वो हमारा कितना हो जाएगा, k कितना आया 1, तो 1:1। तो जो अनुपात आया वो कितना आया, अनुपात बराबर है, लिख देते हैं कि किस अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात आया हमारे पास आया 1:1।
अब क्या निकालना है, जो ये बिंदु है इस बिंदु के निर्देशांक भी निकालने हैं। एक निर्देशांक तो हमारे पास है ही है, ये 0 है y का। तो x का निर्देशांक निकालना है, वो यहाँ से निकालते हैं हम, जो फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था ये। तो x का निर्देशांक निकालते हैं, कैसे निकलेगा, बस मान लगा दो इधर। x की जगह कितना है x, तो x की जगह तो x ही है। और आगे y m1 कितना है, m1 देखिए कितना है, m1 k, m1 की जगह k। और फिर उसके बाद x2 कितना है -4 प्लस m2 कितना है 1। और फिर m2 के बाद x1 कितना है, वो भी 1 है, वो भी 1। तो बटे में m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। और k का मान अभी निकाला था, कितना आया था, k का मान था 1। k की जगह पे 1 लगा लो, जहाँ पर भी k है वहाँ पे कितना लगा लो 1। तो k की जगह 1, फिर ये -4 प्लस 1 एकम 1, और बटे में आ गया k की जगह 1 जमा 1। तो ये कितना आ गया हमारे पास, x बराबर है 4 एकम 4 -4 प्लस 1, और बटे में 1 और 1 कितने हो गए 2। और ये यहाँ पे कितना आ चुका आपका -4 जमा 1, 4 में से 1 गया -3, तो x बराबर आ गया -3 बटे में 2। तो जो P बिंदु था, ये जो P बिंदु है ये वाला, ये जो P बिंदु है ये, इसके निर्देशांक क्या क्या है आपके पास, x और 0। तो बिंदु P यहाँ लिख देते हैं, बिंदु P के निर्देशांक ये निकालने थे हमें। बिंदु P के निर्देशांक वो कितने आए, x आया मेरा -3 बटे 2, और y कितना है, y तो हमारे पास पहले ये 0 है, तो y की जगह पे क्या लगा देंगे 0। तो अनुपात आया था कि 1:1, और बिंदु आ गए हमारे पास -3 बटे 2 और 0। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 6, यदि बिंदु 1 2 4y x 6 और 3 5 चार बिंदु दे रखे हैं, इसी क्रम में लेने पर, इसी क्रम में लेने हैं, जैसे ये पहला दूसरा तीसरा और चौथा, इसी क्रम पर लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों, तो x और y ज्ञात कीजिए। ये समांतर चतुर्भुज के क्या है, शीर्ष हैं। ये समांतर चतुर्भुज होगी a b c और d, ये इसी क्रम में लगा दो इनको, पहला a ये हो गया, ये b ये c और ये d लगा दिए चारों को। ये कहता है कि शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। आपको बताना है कि x का मान कितना है इसके अंदर और ये y का मान कितना है। हमें पता है ये कैसी चतुर्भुज है, समांतर, और जो समांतर चतुर्भुज होती है उसके जो विकर्ण है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं। जैसे एक विकर्ण इसका ये हो गया a से c तक, और दूसरा विकर्ण हो गया ये b से लेके d तक। ये जो दोनों विकर्ण है वो एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। जैसे इस विकर्ण ने इसको बराबर भागों में बांट दिया कि जितना ये इधर है उतना ये इधर है, और इसने ये दोनों भी बराबर है कि ये वाला और ये वाला बराबर है, इधर से ये और ये बराबर है। तो कहने का मतलब ये जो ये बीच का बिंदु आया, बीच का बिंदु इस, जब ये दोनों बराबर हैं तो बीच का बिंदु कौन सा बिंदु है, फिर तो मध्य बिंदु हो गया ना इसका और इसका, ये दोनों का क्या हो गया मध्य बिंदु। और इधर से देखते हैं तो ये भी इन दोनों का क्या हो गया मध्य बिंदु। तो ये जो बिंदु है ये हमारे पास है मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, मध्य बिंदु के मान लो ये x और y है, P बिंदु के निर्देशांक निकाल लेते हैं। x y वैसे दे रखे हैं तो सीधा लिखते हैं बस। मध्य बिंदु के जो निर्देशांक है वो कैसे निकलते थे, मान लो ये बिंदु निकलता था बीच का, तो x निकलता था कि x बराबर है, यहाँ x y दे रखे हैं तो बड़ा x लिख देता हूँ, बड़ा x बराबर है कि x1 प्लस x1 प्लस x2 और बटे में 2। ऐसे y निकलता था, y कैसे निकलता था कि y1 प्लस y2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2 ऐसे निकलते थे। ये मध्य बिंदु के क्या थे, निर्देशांक थे। तो यहाँ पे लगा दो इसी फॉर्मूला को, ये निकालना है आपको मध्य बिंदु। तो ये देखो पहला प्लस पहला x1 x2 मतलब के 1 प्लस x और बटे में ये AC के निकाल रहे हैं, AC के विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर है विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक। दोनों का मध्य बिंदु ये सेम है, तो इसका मतलब दोनों के जो मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे सेम। तो 1 प्लस x,
1 जमा एक्स बटे 2 बराबर है, ये किसके बराबर जाएगा कि 2 जमा 6, हाँ 2 जमा 6 बटे 2, 2 जमा 6 बटे 2, ये एक्स वाला हो गया और ये वाई वाला हो गया। तो बराबर किसके होगा अब बी डी के निकालो 3 जमा 4, पहला लिखेंगे 3 जमा 4 बटे 2, फिर दूसरा लिखो 5 जमा वाई बटे 2, 5 जमा वाई और बटे में 2, कि ये y1 y2 दोनों का जोड़ 5 जमा वाई बटे 2, पहले इन दोनों का जोड़ ले लिया x1 प्लस x2 बटे में 2, फिर y1 प्लस y2 बटे 2, ऐसे BD के लिए हमने 3 जमा 4 बटे 2, फिर ये 5 जमा वाई बटे 2। तो इसको हल करते हैं हम, 1 जमा एक्स बटे 2, ये ऐसा कैसा डाल दिया, कोमा 6 और 2 कितने हो गए 8 बटे 2, काट दो इसको 2 चौके 8, और बराबर में इधर है 3 जमा 4 बन के 7 बटे 2, और ये 5 जमा वाई बटे में 2। अब यहाँ से देखिए जो ये पहले वाला है ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके, दोनों को लिख लो कि 1 जमा एक्स बटे 2 बराबर किसके 7 बटे 2 के। ऐसे ही इधर से देखो जो ये 4 है 4 बराबर है 5 जमा वाई बटे 2, यहाँ से आप x का मान निकाल लेंगे, यहाँ से y का मान निकाल लेंगे, कि पहला ये पहले के बराबर और दूसरा दूसरे के बराबर है, x का x वाले के बराबर, y का y वाले के बराबर। ठीक है, तो कैसे निकाल लेंगे इसमें, अच्छा ये 2 2 देखो नीचे है, या तो इनकी आर पार की गुणा कर दो ऐसे कि ये इससे गुणा ये इससे गुणा, नहीं तो 2 इसके भी नीचे इसके भी नीचे है और बाकी और कुछ नहीं है, तो इनको हम काट सकते हैं ऐसे सीधा। तो बचेगा क्या 1 प्लस एक्स बटे बराबर है 7, और x का मान कितना आ जाएगा 1 इधर भेज देंगे 7 माइनस 1, और x बराबर आ गया आपका 6। और इसके बाद इधर से देखिए इसके बटे में 1 किया, आर पार मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी ना, 5 जमा वाई, 5 जमा वाई की 1 से गुणा करेंगे ऐसे, ये ऐसे तिरछी गुणा, तो 5 जमा वाई एकम 5 जमा वाई आएगा, 4 की 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8, और y बराबर है 8, और साथ में ये 5 उधर जाएगा क्योंकि मुझे तो y निकालना है, तो 5 को उधर भेजना पड़ेगा, तो ये इधर आएगा माइनस का 5, तो y बराबर है 8 में से 5 गया 3, तो x कितना आया मेरे पास 6 और y कितना आया 3। बस यही हमने निकालना था कि x 6 है और y मेरा 3। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपको A बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं जहां AB एक वृत्त का व्यास है। AB, ये AB है, ये वृत्त है, ये इसका व्यास है, और आपको A के निर्देशांक निकालने हैं। ठीक है, जिसके निर्देशांक निकालने हैं उसको हम मान लेंगे और फिर आगे निकाल लेंगे कि AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 और -3 है, तथा B के निर्देशांक 1 और 4 है। जो केंद्र बिंदु है, देखो केंद्र बिंदु कितना है 2 और -3, केंद्र बिंदु है 2 और -3, और जो ये बिंदु है बी के निर्देशांक है 1 और 4। ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ए के निर्देशांक हम मान लेंगे कि वो कितने हमारे हैं x और y, और ये वृत्त का क्या है व्यास। अगर ये व्यास है तो ये जो सेंटर बिंदु है ये जितना इधर होता है इतना ही इधर होता है, क्योंकि ये त्रिज्या तो बराबर होती है ना दोनों साइड की, ये भी हर जगह त्रिज्या बराबर होती है, तो इसका मतलब है ये और ये बराबर है, तो ये कौन सा बिंदु हो गया फिर, ये हो गया मध्य बिंदु। ये पी बिंदु जो है ये कौन सा बिंदु आ गया आपका मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है कि x जब निकालते हैं ये x जब निकालते हैं, तो इधर मैंने इनको एक्स वाई ले लिया, तो इनको बड़ा x और बड़ा y ले लेता हूँ, बड़ा x बराबर है, बड़ा x कैसा होता है कि x1 जमा y1 और बटे में 2, और फिर y कैसा होता है कि y बराबर है y1 जमा y2 बटे में 2, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकलते हैं। तो जो ये है मेरे पास ये मध्य बिंदु है ना p, तो p मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ये आ जाएगा आपके पास x, इसमें 1 जोड़ेंगे कि x जमा 1 और बटे में कितना लगा देंगे 2, ये फॉर्मूले पे लगा दिया, और ये किसके बराबर है इधर 2 के।
और ऐसे y जब निकाल लेंगे, y कितना है -3, तो y की जगह लगाएंगे -3 बराबर है y1 कितना है, y1 ये रहा y, और y2 कितना है 4, कि y जमा 4 बटे में 2। ठीक है, ये हमारे x1 था, y1 था, और ये इधर x2 और y2 है। ठीक है, और ये xy है। तो x बराबर है, x की जगह 2, x1 जमा y1, मतलब पहला जमा पहला, x जमा 1 और बटे में 2। फिर y जो है इसके बटे में 1 लिखेंगे और आर पार की कर देंगे गुणा, x जमा 1, x जमा 1 एकम x जमा 1, और बराबर में कितना आ गया 2 दूनी 4। यहाँ से x का मान निकल जाएगा कि 4, और ये 1 उधर जाएगा -1, x बराबर है 4 में से 1 गया 3। ऐसे ही इसके बटे में भी 1 लगा लो और आर पार की गुणा कर दो, y जमा 4, 1 से गुणा करेंगे y जमा 4 की, तो ये ऐसा कैसा, और -3 की 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6, माइनस का 6, y बराबर है -6 है, ये ऐसा। 4 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, और y बराबर कितना आ गया -6 और -4 कितने हो गए -10। तो जो ये x और y आया वो मेरे पास कितना आया 3 और -10। तो a बिंदु के निर्देशांक क्या है, बिंदु a के निर्देशांक बराबर है क्या है 3 और -10, 3 और -10। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, यदि a और b क्रमशः -2, 2 और 2 -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर है 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। जो P रेखाखंड है वो AB पर है, मान लो ये A से लेके B तक का रेखाखंड है, ये A से ये A बिंदु और ये B बिंदु, और जो P है P रेखाखंड AB पर स्थित हो। P कहीं पर भी हो सकता है, इसमें इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। मान लो मैं इधर ले लेता हूँ इसको P को, कि ये P रेखाखंड है, P बिंदु है। तो A बिंदु कौन सा हमारे पास है, वो है -2 और 2, और जो B बिंदु है 2 और -4, 2 और -4। तो और उसके बाद जो AP हमें कितना दिया हुआ है 3/7 AB, कि जो AP है AP बराबर है 3/7 AB, 3/7 AB। ठीक है, यहाँ से ऐसा करते हैं ए बी को इधर ले आते हैं इस साइड में, ये यहाँ गुणा में इधर आएगा बटे में, ए पी बटे ए बी बराबर है 3/7। कहने का मतलब है ए पी हमारे पास एक तरह से 3 है और ए बी कितना है 7। जो ए बी है ए से लेके बी तक ये कितना दिखाई दे रहा है हमें, ये यहाँ से यहाँ तक का कितना है 7, और जो ए पी है ए पी कितना है वो है 3, कि ए से लेके पी तक ये कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 3। तो जब ये टोटल तो 7 है, यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो ये बाकी कितना बच गया, 7 में से 3 कम कर दो, 7 में से 3 गए तो कितने बच गए 4, कि ये यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक कितना है 4, ये कितना है 4। तो हमारे पास ये हिस्सा हो गया ए पी कितना आ गया 3, और ये पी बी कितना 4। इधर भी अनुपात में दे रखा था कि ए पी अनुपात ए बी बराबर है 3/7। तो इसमें अनुपात हमारे पास मिल गया कि 3 ये और 4 ये M1 और ये M2, ये हमारे पास होता है X1 Y1 और ये X2 Y2। बस अब फॉर्मूला लगा लेते हैं और P के पॉइंट मान लो आप X और Y है। P बिंदु का जो निर्देशांक है वो क्या है X और Y, और X का मान कैसे निकालते थे कि X बराबर है क्या लिखते थे हम M1 और X का 2, कि M का 1 और X का 2, प्लस में फिर M का 2 और X का 1, और बटे में M1 प्लस M2। अब इनके मान लगा दो यहाँ पे कि x बराबर है M1 कितना है 3, तो यहाँ 3 लगाओ, x2 कितना है ये रहा 2, तो यहाँ 2, फिर जमा M2 कितना 4, और x1 ये रहा कितना -2,
और बटे में m1 जमा m2 मतलब 3 जमा 4। और ये आ गया मेरे पास x बराबर है 3 की 2 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6। फिर आगे निशान देखो, ये जमा है ये घटा है, जमा घटा की गुणा करेंगे तो घटा, अलग अलग निशान की गुणा करते हैं तो घटा हो जाता है। तो 4 दूनी 8 और बटे में कितना, 3 और 4 कितने हो गए 7। तो x बराबर है कितना आ गया मेरे पास 8 में से 6, 8 में से 6 खत्म कर दो तो माइनस के बच जाएंगे कितने 2, 8 में से 6 गए 2, वो माइनस के क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं, और बटे में कितना है 7। तो x बिंदु मेरे पास आ गया -2/7। ऐसे ही y बिंदु निकाल लो, y बिंदु यहाँ निकालते हैं कि y बराबर है, कैसे लिखेंगे, अगर m का 1 है तो y का 2, फिर प्लस में m का 2 तो y का 1, और बटे में आ जाएगा m1 प्लस m2। ऊपर से पॉइंट जो जो जिन जिन का मान है ना उसको लगा दो। m1 कितना है, m1 है 3, m1 कितना दिखाई दे रहा है ये 3, यहाँ 3, y2 कितना ये रहा माइनस का 4, फिर प्लस m2 देखिए 4, और y1 कितना है 2, तो यहाँ पे 2, और बटे में कितना है मेरे पास m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 4। y बराबर है 3 की 4 से गुणा करेंगे, 3 चौके 12, और निशान किसका आएगा माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8 तो जमा का 8, 3 और 4 कितने हो गए 7। आ गया मेरे पास कि y बराबर है माइनस के 12 में से 8 कम कर दो, 12 में से 8 गए माइनस के 4 ज़्यादा है, और बटे में आया 7। तो जो बिंदु आया P बिंदु के निर्देशांक, P बिंदु के निर्देशांक जैसे लिख लो, बिंदु P के निर्देशांक क्या है, y x ये है -2/7 और y कितना है माइनस का 4/7। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न 9, बिंदुओं a -2 2 और b 2 और 8, दो बिंदु आपके पास, एक a है और एक दूसरा है b को जोड़ने वाले रेखाखंड, इन दोनों को जोड़ना है। ए बी रेखाखंड बन जाएगा को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले, और उस ए बी रेखाखंड के 4 बराबर भाग करने हैं, कितने करने हैं 4 बराबर भाग करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक रेखाखंड है हमारे पास, जैसे ये रेखाखंड है, ये से लेके बी तक, और इसके 4 बराबर भाग करने हैं कि एक भाग जैसे ए से पी हो गया, दूसरा पी से क्यू, क्यू से आर और आर से बी, ये सब बराबर है। हम ये भाग ये भाग ये भाग और ये भाग सभी बराबर है। यहाँ से देखिए, अगर मैं ए और बी के बिल्कुल बीच का भाग निकालता हूँ ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये मध्य बिंदु हो जाएगा। जो क्यू है वो ए बी का क्या है मध्य बिंदु है। तो सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं कि जो क्यू है वो क्यू बिंदु रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। तो इसको लिखते हैं कि क्यू रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। यदि क्यू रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, जो क्यू है वो इस रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है बीच का, तो इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं। तो क्यू के निर्देशांक निकालते हैं। निर्देशांक बराबर है, पहले कैसे निकलते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक, जैसे मान लो इसके पॉइंट ये x और y है, तो हम x को कैसे निकालते थे कि x बराबर है कि पहले में पहला जोड़ते थे ये x1 जमा x2 और बटे में कितना लगाते थे 2। ऐसे ही y का निकलता था कि y1 जमा y2 और बटे में लगाना है 2। तो x1 में x2 जोड़ देंगे और बटे में कितना लगा देंगे 2, कि -2 में 2 जोड़ दो, -2 में जमा कर दो 2 और बटे में लगा दो 2। ये हमारा x का निकल जाएगा कोमा लगा के। अब y का निकाल दो, जो y है वो कितना है 2 में y1 में y2 ऐड कर दो कि 2 में कितना जोड़ दो 8, कि 2 जमा 8 और बटे में लगा दो 2। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 2 में से 2 गया, 0/2 और 8 और 2 कितने हो गए 10 बटे में 2, काट दो इसको, 2 पंजे 10, 0/2 तो 0 हो जाता है
और ये कितना आ गया आपका 5। तो क्यू के निर्देशांक क्या बन गई है, ये क्यू बिंदु के निर्देशांक आ गए हमारे पास कितने 0 और 5। ऐसे ही अब क्यू के बाद हम यहाँ देखते हैं कि ए और क्यू इनके बिल्कुल बीच का ले लेते हैं पी। ये जो पी बिंदु है वो ए और क्यू के बिल्कुल बीच में है। तो पी बिंदु पी रेखाखंड, जो P है वो A और Q का मध्य बिंदु है, रेखाखंड ए क्यू का मध्य बिंदु है, और अगर ये मध्य बिंदु है P इन A Q का, तो P के निर्देशांक कैसे बनेंगे कि P बराबर है, क्या बनेंगे, क्या करेंगे कि पहले में यहाँ पहला जोड़ेंगे, ये क्यू के क्या क्या आ गए आपके पास निर्देशांक, इनको लिख लेते हैं कि 0 और 5, क्यू के आगे हैं 0 और 5। तो -2 में 0 जोड़ दो कि माइनस का 2 प्लस में 0 और बटे में 2, फिर कोमा लगा के 2 में 5 जोड़ दो कि 2 जमा 5 और बटे में 2, 2 जमा 5 बटे में 2। तो क्या है ये, -2 में 0 जोड़ेंगे तो कुछ नहीं जुड़ा, मतलब कि -2 और बटे में 2, 5 और 2 7 और बटे में 2, ये 2 से 2 कट गया, 2 एकम 2 और हमारे पास आया कितना -1 और 7 बटे 2। तो हमारे पास ऐसे ये आगे P के निर्देशांक आ गए हमारे पास। P बिंदु के बाद अब किसके निकालने रह गए हैं, P के, ये दोनों के निकल गए। अब R जो है ना Q और B का मध्य बिंदु है कि बिंदु R रेखाखंड, कौन सा रेखाखंड है, क्यू बी का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला वही है कि x बराबर x1 पहले में पहला जोड़ो बटे में 2, दूसरे में दूसरा और बटे में 2। तो अब मेरे पास देखो यहाँ पे है 0 5 क्यू के, और उधर b के कितने हैं 2 और 8, तो 0 में 2 जोड़ दो और बटे में 2। तो r के निर्देशांक क्या बनेंगे, r के बनेंगे हमारे पास कि 0 में 2 जोड़ेंगे और बटे में 2, फिर कोमा डाल के 5 में 8, 5 में 8 जोड़ेंगे और बटे में 2, और ये मेरे पास क्या आ गया, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 बटे में 2, और आगे 8 और 5 कितने हो गए 13 बटे में 2, 2 से 2 काट दो, 2 एकम 2, और निर्देशांक मेरे पास आए हैं 1 और 13 बटे 2। तो जो R के निर्देशांक आ गए हैं वो कितने आ गए मेरे पास 1 और 13 बटे 2। तो P के भी आ गए मेरे पास निर्देशांक, P के, Q के और R के तीनों के आ चुके हैं, और यही हमें निकालने थे। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के। 10वां प्रश्न है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए हुए हैं, शीर्ष मतलब जो ये हमारे बिंदु होते हैं, ये A B C D जैसे ये दिए हुए हैं A B C और D, जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिए हुए हैं, पहले 3 0 है, फिर 4 5, -1 4 और -2 और -1 है। समचतुर्भुज है कि चारों भुजाएं बराबर हैं, और इसके आपको ये बिंदु दिए हुए हैं, और चारों के चारों जो बिंदु हैं, जो मतलब शीर्ष हैं, वो एक क्रम में है। तो ये ले लेते हैं हम कि ए बी सी और डी, ये ए के निर्देशांक हो गए, बी के, सी के और डी के। अब हमें क्या निकालना है, इसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ये संकेत में दिया हुआ है आपको, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 गुणा उसके विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण, हमें पहले विकर्ण निकालने पड़ेंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ए से लेके सी तक ये ए सी निकाल लेंगे, ए सी विकर्ण, फिर निकाल लेंगे बी से लेके डी तक ये बी डी विकर्ण, ए सी निकाल लेंगे और बी डी निकाल लेंगे। और ये आप लोग सीख चुके हो 7 बिंदु एक प्रश्नावली में, मतलब ए सी कैसे निकाल लेंगे, बीच की दूरी निकल जाएगी, और बी डी फिर ये भी बीच की दूरी निकल जाएगी। तो सबसे पहले ए सी निकालते हैं कि ए सी कितना है, ए सी, ये हल करते हैं इसको, और हल में देखते हैं ए सी बराबर क्या होता है, वर्गमूल डालते हैं ए से सी तक, ए से सी, तो -1 में से 3 माइनस कर देंगे। फॉर्मूला था हमारे पास कि वर्गमूल
x2 माइनस x1 और उसकी पावर 2 जमा डाल के y2 माइनस y1 और उसकी भी शक्ति 2। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, देखो a से c है तो -1 में से 3 माइनस करेंगे कि -1 ये x2 हो गया, ये x1 y1 और ये x2 y2। तो -1 में से 3 माइनस करेंगे, -1 माइनस किया 3 और उसकी पावर 2, शक्ति 2 लगा दी। उसके बाद 0 ये 4 में से 0 माइनस करेंगे, 4 में से 0 माइनस जमा डाल के 4 माइनस 0 और उसकी भी शक्ति 2। इसको हल करेंगे, -1 और -3 कितने हो गए, -4, -1 -3 -4 और शक्ति 2। 4 में से 0 गया, कुछ नहीं गया, तो 4 की पावर 2 बराबर है -4 का स्क्वायर। -4 को -4 से गुणा करेंगे तो 4 चौके 16 प्लस का हो जाएगा। तो -4 की गुणा, जैसे -4 है इसकी गुणा -4 से करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, 4 चौके 16। 4 का स्क्वायर तो 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 और ये आ गया मेरे पास वर्गमूल 32। 16 और 16 कितने हो गए, 32। AC मैंने निकाल लिया। अब निकालते हैं B से लेके D तक। इसी तरह यही फॉर्मूला लगाते हैं BD कैसे निकाल लेंगे, वर्गमूल लगाएंगे और B से D मतलब कि -2 में से 4 माइनस करने हैं कि -2 में से माइनस करेंगे 4 और उसकी शक्ति 2, फिर जमा, फिर दूसरा देखो पहले में से ये पहला माइनस कर दिया, अब दूसरे में से दूसरा माइनस, ये जो -1 में से माइनस कर दो 5, -1 में से माइनस कर दो 5 और उसकी शक्ति 2। माइनस के 2 और माइनस के 4 कितने हो गए, माइनस के 6 और उसकी शक्ति 2 जमा माइनस का 1 और माइनस का 5 ये हो गए माइनस के 6 और उसकी भी शक्ति 2 वर्गमूल। माइनस की शक्ति 2 वो प्लस हो जाएगा तो 6 की शक्ति 2 मतलब 6 को 6 से गुणा कर दो, छिक छिक 36 जमा का, यहाँ भी छिक छिक 36 जमा का और ये कितना आ गया हमारे पास 36 ये और 36 ये हो गए 72। तो AC का मान मेरे पास आया था 32 और BD का मान कितना आ गया 72। तो जो विकर्ण का फॉर्मूला, इसको थोड़ा और क्लियर कर लो, जो 32 है इसके टुकड़े वगैरह बना के, जैसे ये 32 है मेरे पास 32 के टुकड़े बना लो ऐसे करके। 2 पे कितना हो जाएगा आपका, 2 पे ये 16 और 2 पे 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 1 2 इसके नाम का 2 लिखेंगे और ये 2 2 ये आ गई, एक तो ये 2 एक ये 2 और जो खाली बच गया उसको वर्गमूल में डाल देंगे। तो 2 की 2 से गुणा कर देंगे, मतलब ऐसा लिखा जाएगा 2 गुणा 2 और जो बच गया उसको वर्गमूल में डाल देंगे। 2 दूनी 4 वर्गमूल 2, तो यह आया 4 वर्गमूल 2, मतलब वर्गमूल 32 को हम ये लिख सकते हैं। ऐसे वर्गमूल 72 को भी इधर टुकड़े बना लो, इसके भी 72 के भी टुकड़े बना लेते हैं। 2 पे 36 और 2 पे फिर 2 से भाग करेंगे इसको 18, फिर 2 पे 9 और 3 दिए 9 और 3 एकम 3। तो जो टुकड़े बने देखना क्या क्या बने हैं, ये है मेरे पास 2 2, एक और 2 है, फिर 2 बार 3 है 3 3, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। तो इन जोड़ों को, इसके नाम का 2, इसके नाम का 3 और जो खाली बच गया है जो बिना जोड़े का उसके ऊपर डाल दो वर्गमूल। तो क्या आया 2 3 6 और वर्गमूल का 2। तो इसका मान आ गया मेरे पास 6 वर्गमूल 2। अब लिखते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और जो फॉर्मूला वो है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण हमारे पास निकल चुके हैं, तो समचतुर्भुज का फॉर्मूला लगा दो। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, मतलब विकर्णों का गुणनफल, या यहाँ पे आप देख सकते हो कि AC गुणा BD। तो 1/2 गुणा विकर्ण कौन कौन से, एक तो AC है, AC का मान कितना आया हुआ है, AC कितना है 4 वर्गमूल 2, तो 4 वर्गमूल 2। दूसरा विकर्ण कितना है, वो है 6 वर्गमूल 2, BD कितना है 6 वर्गमूल 2। तो 1/2 गुणा 4 वर्गमूल 2 और गुणा में ये 6 वर्गमूल 2। तो इसको काट दो, 2 दूनी 4 और ये मेरे पास क्या आया आगे, 2 2 छिके 12 और वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 की वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 2 दूनी 4 और 4 का वर्गमूल कितना हो जाता है 2।
मतलब कि जब भी सेम डिजिट होते हैं ना, अंदर सेम अंक हो, जैसे वर्गमूल 2 की वर्गमूल 2 से गुणा की तो 2 आया, वर्गमूल 3 की गुणा वर्गमूल 3 से करेंगे तो आप सीधा लिख सकते हो कि वो 3 ही आएगा। वर्गमूल 7 गुणा वर्गमूल 7 तो वो कितना आएगा, 7 आएगा। ये अलग से रफ काम है। तो इन दोनों की गुणा कितनी आएगी, 2, तो 12 ये आया और 2 ये आया, 12 दूनी 24, तो आप लिख दोगे कि 24। जो क्षेत्रफल आया 24, और क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को क्या लिख देते हैं हम, वर्ग इकाई। कितने वर्ग इकाई। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।